एपिसोड 8 की शुरुआत में इरी कोतोको को किस कर रहा होता है। कोतोको कहती है कि इरी एक और बार कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इरी कोतोको को चढ़ाते हुए जाता है। कोतोको नींद से उठती है। कोतोको अपनी और इरी की फोटो देखती है और आज उनके कॉलेज का पहला दिन है। मॉम को कोतोको प्यारी लग रही होती है। कोतोको इरी से नजरें नहीं मिला पा रही होती है। मॉम इरी से पूछती है, क्या तुम्हें कोतोको प्यारी लग रही है? इरी कोतोको की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे कोतोको ऐसे लग रही है जैसे कि किसी सुअर ने मोतियों का हार पहना हुआ है। कोतोको कहती है सुअर और सोचने लगती है कि वो कैसी लग रही होगी। मम गुस्से में कहती है कि इरी तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? इरी कहता है कि वो जैसी लग रही है मैं वैसे ही उसे बता रहा हूँ। इरी जानने लगता है। कोतोको उसकी तरफ देखती है। इरी और कोतोको साथ में कॉलेज जा रहे होते हैं। कोतोको अपने मन में कहती है कि मुझे इरी का व्यवहार समझ नहीं आ रहा और मैं इरी से कैसे बात करूं। तभी कोतोको एक खंबे से टकराती है। इरी पीछे मुड़ता है और कहता है कि कोतोको तुम सच में बेवकूफ़ हो। वो जानने लगता है। कोतोको से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता है। वो मन में कहती है कि इरी तुम मुझे कैसे बेवकूफ़ कह सकते हो जिसको तुमने किस किया है। वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। कोतोको इरी के साथ चल रही होती है। इरी कहता है कि मैं साइंस डिपार्टमेंट में हूँ। कोतोको कहती है मैं आर्ट डिपार्टमेंट में हूँ। इरी चले जाता है। कोतोको इरी को बाय कर रही होती है। जिंको और सातोमी ने भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जहाँ इरी और कोतोको ने एडमिशन लिया है। जिंको कहती है कि कोतोको इरी बिल्कुल भी नहीं बदला है। सातोमी पूछती है कि कोतोको क्या इन छुट्टियों में कुछ हुआ है? जिंको कहती है कि सातोमी ऐसा हो ही नहीं सकता। कोतोको कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिंको और सातोमी कोतोको का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। कोतोको उनके कान में बताती है कि इरी ने मुझे किस किया। वो चौंक जाते हैं। वो चिल्ला कर कहते हैं कि सभी उन्हें देख रहे होते हैं। कोतोको कहती है आराम से कहो। जिंको और सातोमी पूछते हैं कि क्या ये सच है? जिंको और सातोमी कहते हैं कि उसने तुम्हें किस किया है, इसका मतलब तुम दोनों एक कपल हो। कोतोको कहती है मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन उसने मुझे चिढ़ाया है। जिंको कहती है कोतोको इन छुट्टियों में तुम्हारा भाग्य अच्छा था। फिर उन्हें पता चलता है कि क्लास एफ के स्टूडेंट्स उसी कॉलेज और सेम डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं जहाँ कोतोको, जिंको और सातोमी पढ़ रहे हैं। दो लड़के बात कर रहे होते हैं कि वो सभी क्लास एफ के स्टूडेंट्स हैं और हमारे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वो सभी बेवकूफ़ है। क्लास एफ के सभी स्टूडेंट्स उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। जिंको रोते हुए कहती है कि चाहे हम काम करें या शादी, हमारे नाम के साथ क्लास एफ का नाम जुड़ा ही रहेगा। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। प्रोफेसर उन सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हर साल यही भविष्यवाणी करता हूँ कि यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स मन लगाकर पढ़ाई करें और उन्होंने जो इस यूनिवर्सिटी को फीस दी है उन्हें बर्बाद ना करें। वो स्मार्ट बने और सबसे ज़रूरी बात वो किसी को भी ये कहने का मौका न दे कि वो क्लास एफ के स्टूडेंट है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी में कोतोको, जिंको और सातोमी को अलग अलग क्लब के लोग अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। कोतोको, जिंको और सातोमी इरी को देखने के लिए उसकी क्लास में जा रहे होते हैं। उस यूनिवर्सिटी में क्लास ए के स्टूडेंट्स ने भी एडमिशन लिया हुआ है। वो कहते हैं कि कोतोको अगर तुम इरी को देखना चाहती हो तब तुम उसकी क्लास में चले जाओ। वो कोतोको को इरी की क्लास का पता बताते हैं। सातोमी कहती है कि कोतोको तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर कोई तुम्हारे और इरी की रिलेशनशिप को जानता है। जिंको कहती है कि तुम्हें लड़कियों से भी जलने की ज़रूरत नहीं है। कोतोको हंसते हुए कहती है कि मुझे उन लड़कियों से जलन नहीं होगी और फिर से हंसने लगती है। कोतोको, जिंको और सातोमी क्लासरूम के अंदर इरी को देख रहे होते हैं। इरी का दोस्त कहता है कि इरी तुम्हारी वाइफ यहाँ पर आई है। वो कोतोको को धक्का देते हैं। इरी के साथ एक लड़की होती है। कोतोको इरी से कहती है हेलो। इरी पूछता है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? कोतोको कहती है कि मैं सिर्फ साइंस डिपार्टमेंट की क्लास कैसे लगती है वो देखने के लिए आई थी। जिंको सातोमी से पूछती है कि क्या सच में इरी ने कोतोको को किस किया था? वो लड़की पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इरी मना कर देता है। कोतोको चौंक जाती है और अपने आप से पूछती है तो हमारी पहली किस का क्या? वो लड़की कोतोको को देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे लगा ही था। कोतोको अपने मन में कहती है कि वो लड़की मेरे पे हंस रही है। वो पूछती है इरी क्या तुम क्लास के बाद फ्री हो? इरी कहता है नहीं। वो कोतोको की ओर देखती है। कोतोको से देखकर मुस्कुराती है। वो गुस्से में कोतोको को देखती है। जिंको और सातोमी चौंक जाते हैं
क्योंकि वो दोनों ही आंखों में एक दूसरे को धमकी दे रही होती है। अफसोस कोतोको हार जाती है। घर पर कोतोको ईरी से उस लड़की के बारे में पूछती है जो ईरी के साथ क्लासरूम में थी। ईरी कोतोको को उसके बारे में बताता है कि उसका नाम मत्सुमोतो युग है। कोतोको पूछती है कि तुम्हें उसका पूरा नाम कैसे याद। ईरी कहता है जो मैं एक बार सुन लेता हूँ वो मुझे याद रह जाता है। और क्या तुम्हें जलन हो रही है? कोतोको कहती है नहीं। ईरी कहता है कि वो दिखने में सुंदर, इंटेलिजेंट और उसका नेशनल मॉक एग्जाम में 5वीं रैंक आई है। कोतोको को पता लग जाता है वो उस लड़की की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कोतोको पूछती है कि वो लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों आई है। ईरी कहता है मुझे नहीं पता, और तुम ही ने तो कहा था कि तुम मुझे भूल जाओगी, और वैसे भी हमने किस किया था। कोतोको किस के बारे में सोचने लगती है। ईरी कोतोको के करीब जाता है। कोतोको को लगता है कि वो फिर से उसे किस करेगा। वो अपनी आंखें बंद कर देती है। ईरी हंसने लगता है। कोतोको अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि उसने मुझे फिर से चढ़ाया। नेक्स्ट डे कोतोको, सातोमी और जिंको यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में होते हैं। जिंको और सातोमी कह रहे होते हैं कि ईरी का फीमेल वर्जन वो लड़की है, यानी वो प्रीटी और इंटेलिजेंट है। कोतोको कहती है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तीनों ही लाइन को देखते हैं। जिंको और सातोमी टेबल बुक करने के लिए चले जाते हैं। कोतोको खाने का नाम बोल रही होती है। ईरी कहता है कि तुम्हें इतना तेज बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो चौंक जाती है। ईरी और कोतोको के खाने में बहुत अंतर होता है। ईरी पूछता है कि इतना अंतर क्यों है, उन्हें खाना किसने दिया होता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। किंग कहता है कोतोको तुम मेरी वाइफ हो। कोतोको कहती है ऐसा मत कहो। वो पूछती है कि तुम कैफेटेरिया में क्या कर रहे हो। किन कहता है कि मैं रात को तुम्हारे डैड के रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और दिन में इस कैफेटेरिया में काम करता हूँ, और अब मैं मनी अच्छा कमा रहा हूँ और तुम कभी भी मुझसे शादी कर सकती हो। और सबसे ज़रूरी बात, मैं तुम्हें यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उससे बचाने के लिए आया हूँ। ईरी कहता है किन तुम अच्छा काम कर रहे हो और जाने लगता है। वो उनसे खाना और मांगता है। वो ईरी को खाना देती है। तभी एक इंसान वहाँ आता है। वो कहता है ईरी मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो ईरी से मदद मांगता है। कोतोको सोचती है कि शायद वो ईरी को प्रपोज कर रहा है। असलियत में वो चाहता है कि ईरी उसके क्लब में शामिल हो। कोतोको पूछती है ईरी वो कौन था। तब कोतोको को पता चलता है कि वो चाहता है कि ईरी क्लब में उसके टीम में हो। वो ईरी से पूछती है कि तुम किस क्लब में हो। ईरी कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तब तुम मेरे क्लब में आओगी। कोतोको मन में कहती है मैं ऐसा ही करूंगी। जिसके बाद कोतोको ईरी का हर जगह पीछा करती है। कोतोको मत्सुमोतो और ईरी को एक साथ देखती है। कोतोको कहती है कि उससे अपना हाथ दूर हटाओ। वो एक इंसान को देखती है। वो पूछता है कि क्या तुम क्लब में शामिल होना चाहती हो। कोतोको कहती है कि आप तो वही हो। फिर वो उन्हें अपने क्लब में ले जाता है। वो सोचती है कि ईरी और मैं एक साथ प्रैक्टिस करेंगे और रात को पार्टी। ईरी कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई हो। कोतोको ईरी को देखती है। ईरी कहता है कि तुम टेनिस के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। कोतोको कहती है कि मुझे टेनिस खेलना पसंद है। वो कहती है कि क्या तुम्हें एक्सपीरियंस है। कोतोको कहती है मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कोतोको हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि पिछली बार विनर हमारी टीम ही थी और मैं चाहता हूँ कि इस बार भी हमारी टीम ही इस कंपटीशन में जीते, और तब तक हम कोई भी पार्टी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। कोतोको मन में कहती है कि ये जगह बुरी है।